जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के आया हूं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उनका सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक न्यूनतम किस में होता है दोस्तों? कांच में। कांच का अभिप्राय है दोस्तों ठोस पर, ठीक है। तो सर्वाधिक जो हमारा होता है प्रकाश का वेग, वो किस में होता है? ठोस में। कौन सा ठोस? जो पारदर्शी होता है ठोस, उसी में ही जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम। अगर ठोस की बात बोल दिया तो दोस्तों आप जो है लोहे की प्लेट की बात कर दोगे, तो क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है पूरी तरीके से गमित नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों सिर्फ पारदर्शी ठोस में क्या होता है, प्रकाश का वेग जो है पूरी तरीके से दोस्तों न्यूनतम होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछे दोस्तों कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो प्रकाश का वेग जो है दोस्तों वायु में सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके अगर और कम क्रम में देखें दोस्तों तो निर्वात में होता है। तो निर्वात में क्या होता है, जैसे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी गति जो है सर्वाधिक होती है। लगभग कितना होता है दोस्तों? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का क्या होता है उसमें दोस्तों, 1 सेकंड में गति करता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर। उसी तरीके से दोस्तों ये तो प्रकाश का था। अगर ध्वनि का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है दोस्तों? ठोस में होता है। जस्ट इसका अपोजिट है, ठोस में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। उसी तरीके से अगर ठोस में आपके पास बोल दे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा दोस्तों? जो है ध्वनि का चाल वो हो जाएगा स्टील में, ठीक है। तो स्टील में सबसे ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किस में होता है दोस्तों? निर्वात में, क्योंकि उसमें उसकी जो गति है वो निशून्य के बराबर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। इसी कारण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अगर चंद्रमा में विस्फोट होता है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि बीच की जो हमारा स्थिति है वो निर्वात की है, तो यहाँ पास जो है ध्वनि गमन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल जो है पेट्रोल और इथेनॉल के जो है मिश्रण से बनता है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों इथेनॉल जो है एल्कोहल का समूह है, ठीक है, जो पेट्रोल के साथ मिल जाता है तो गैसोहॉल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपने कार देखा होगा, ठीक है, ट्रक देखा हो, तो उसमें जो पीछे से आने वाली जो दृश्य है उसको देखना रहता है, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों एक गैस का पात्र है, उसमें क्या कर देते हैं, एक पिस्टन से हम लोग उसमें दाब देते हैं। तो दबाव देंगे तो दोस्तों पिस्टन नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें उसका दबाव बढ़ेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उसका वजन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको पॉइंट को याद रखिए, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बीसीजी के टीके किस रोग के लिए किया लगाया जाता है? तो बीसीजी जो है दोस्तों टीबी, जिसे क्या कहा जाता है, ट्राइबरकुलोसिस नामक रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है दोस्तों बहुत ही जो है घातक हो सकता है, इसलिए जो है ये बच्चे के जन्म लेने के बाद ही इस बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो दोस्तों मैलाकाइट जो अयस्क है किसका है दोस्तों? तांबा का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता है उसको डायप्टर से नापा जाता है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों जो लेंस लगा होगा, अगर आपके चश्मे में लेंस लगा होगा, ठीक है, चाहे वो निकट दृष्टि दोष के लिए हो या फिर दूरदृष्टि दोष के लिए होगा, ठीक है, प्लस में लगा होगा या फिर माइनस में लगा होगा, तो उसको नापने के लिए डायप्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, 0.5 लगा है, 0.2 लगा है, 0.1 लगा है, किसी का 2.5 तक लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो किस में नापा जाता है? डायप्टर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो दोस्तों जो है 373 केल्विन पर जो है पूरी तरीके से जो है पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 273, ठीक है, -273 में क्या होता है, जो जल है वो शून्य मतलब बर्फ़ की अवस्था में रहता है। 0 सेंटीग्रेड को ही -273 केल्विन के नाम से मापा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास का सुधार के लिए
महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन ही है जो दोस्तों हमारे शरीर में ऊतकों के जो है उसको देख रेख करता है, उसमें वृद्धि करता है, साथ ही साथ डैमेज हुए कोशिकाओं को भी रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं हुए। तो दोस्तों ट्रिपल एंटीजन है उसके खिलाफ जो है प्रतिरक्षी नहीं है, वो कौन है, टाइफाइड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत बार पूछा जा चुका है SSC रेलवे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन जो है दोस्तों जिंक का अयस्क है। ठीक है, ऊपर मैंने एक और बताया मैलाकाइट, देखिए ऊपर वाला देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये है मैलाकाइट, किस धातु का बनता है। तो दोस्तों ये बनता है तांबे का, और जो अभी बताया कैलामाइन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसका अयस्क है, जिंक का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, नींबू का पीएच मान होता है। तो नींबू का जो पीएच मान होता है 2.5 होता है। तो अर्थात दोस्तों ये क्या हुआ, अम्ल हुआ कि क्षार। बिल्कुल, नींबू तो स्वाद में खट्टा होता है, मतलब क्या है, वो अम्ल है। तो आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि जो नींबू का रस है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा, या फिर कोई जो प्रतिक्रिया है नहीं देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर जरूर बताइए कि नीला को लाल करेगा या लाल को नीला करेगा। ठीक है, कंफ्यूज वाले है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, एक तो आपका है लाल टमाटर, ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो सिर्फ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, ठीक है, उनमें से आप बता सकते हो, लेकिन क्या है, DNA जो है हमारा रक्त का घटक नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि का जो शोरगुल होता है वो किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है, कि कोई भी ध्वनि है उसकी आवृत्ति, ठीक है, उसको डेसिबल से मापा जाता है। सामान्य जो हम लोग बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो दोस्तों, इसको 25 डेसिबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 25 डेसिबल के अंतर्गत आता है। और जो लाउड स्पीकर हैं, डीजे का साउंड है, वो लगभग 100+ डेसिबल के होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला, रक्त अल्पता संबंधी है। तो दोस्तों रक्त अल्पता मतलब क्या होता है, जिसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो है रक्त अल्पता होता है। इसमें विटामिन के की जो है पूरी कमी हो जाती है शरीर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। तो दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी सामर्थ्यता कितनी होती है, 0.05 से 1 अश्वशक्ति। अश्वशक्ति मतलब दोस्तों हॉर्स पावर, 1 HP जो मोटर होता है ना, आप देखिए 1 HP के बराबर जो है मानव शरीर की जो है सामर्थ्यता होती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि वो, ठीक है, क्योंकि शरीर जो है आप समझ सकते हो एक बार धीरे धीरे करने से क्या होता है, दक्षता बहुत ही कम हो जाती है। अगर हम लोग मोटर की बात करें तो वो क्या होता है, एक मशीनी चीज़ है, तो वो जब तक वो उसमें कोई भी खराबी या कोई भी रुकावट ना आए वो कंटिन्यू काम करते रहता है। ठीक है, क्योंकि मशीन और शरीर में बहुत ही फ़र्क होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमारे भोजन में दोस्तों लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है, पालक को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है, एक भाजी आता है, ठीक है, सब्जी, जिसे भथुआ भाजी के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कम मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन कौन से सब्जियां हैं जिनमें से हमें आयरन की जो है प्राप्ति होती है, वो हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। CTET की एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें दोस्तों आयरन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था आपका पालक था, आंवला था, और क्या था दोस्तों आपका एक और जो है सब्जी था। ठीक है, वो उसमें लिया गया था आंवला। ठीक है, तो आंवला में भी दोस्तों क्या होता है, लौह की मात्रा होता है। ठीक है, आप CTET 2000 जो अभी हुआ है 31 जनवरी 2021 को, उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको ये जो क्वेश्चन है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फलों का अध्ययन को कहते हैं। तो फलों का जो अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हवा में ध्वनि तरंगे होती है, तो हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वो लंबवत होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समीकरण E=mc² में c दर्शाता है। तो दोस्तों E=mc² में क्या दर्शाता है, जो प्रकाश की गति को दर्शाता है, क्या, ये c।
तो जो सी है दोस्तों किसको दर्शा रहा है, प्रकाश की गति को दर्शा रहा है। एम किसको दर्शा रहा है, ये द्रव्यमान को दर्शा रहा है। ई किसको दर्शा रहा है, एनर्जी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी जो है दोस्तों प्रकाश की गति और वस्तु के द्रव्यमान है, जिसमें प्रकाश की जो गति है उसके वर्ग के उसके द्रव्यमान के बराबर होता है उसकी एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो इसको दर्शाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ठीक है, चलिए इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विटामिन ई की कमी से होने वाला जो है रोग क्या है, वो है जनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अधिकतर महिलाओं में, ठीक है, तो जनन क्षमता पुरुषों में महिलाओं में दोनों में विटामिन ई की कमी से इफेक्ट होता है, खास करके महिलाओं में। ठीक है, तो विटामिन ए जो है दोस्तों कमी से क्या कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बाकी बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा टीटी के लिए, सीजीटीटी हो या फिर सेंट्रल टीटी हो या यूपी टीटी, उसके लिए बेस्ट बुक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।